Hi, this is MK Yadav. So the candidates who are preparing for 2023, now there is a lot of confusion that whether you should prepare for prelims, whether you should prepare for mains, how the preparation of prelims and mains are integrated to each other, or you should have a separate approach. बिकॉज वी नो ना कि यार प्री के अंदर तो फैक्चुअल क्वेश्चन आता है, मेंस के अंदर एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चंस आता है, मेंस का सिलेबस अलग है, उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है, लॉट ऑफ कंफ्यूजन इज देयर. बट इफ यू विल गो एंड सी द रिकमेंडेशंस ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स आल्सो, then you will see that we should not artificially segregate the between prelims and mains exam. If you will go to the next slide, we will see that how the syllabus, the subjects of prelims and mains are integrated to each other. I will give you plenty of examples where sometimes they ask a question on prelims and on the same topic they have asked a question on mains, or vice versa. So अगर हम देखेंगे कि they are asking a question upon FRBM, कभी मेंस में पूछ लेगा FRBM, कभी MSP में प्री में पूछ लिया, कभी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे मेंस में पूछ लिया. So don't try to artificially segregate between the syllabus of prelims and mains. If you want to clear this exam, you have to relate prelims with mains and mains with prelims. If we will see that except for these 2-3 subjects like वर्ल्ड हिस्ट्री, एथिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस का भी कुछ पार्ट अभी पूछ रहे हैं. ऑल्दो लास्ट ईयर दे हैवंट आस्क्ड मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशंस, बट अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन कैन एनी ईयर आस्क एनी ऑफ दिस क्वेश्चंस. सो इंटरनल सिक्योरिटी, एथिक्स और वर्ल्ड हिस्ट्री, ये तीनों सब्जेक्ट्स हैं जो सिर्फ मेंस में पूछता है. अदर देन दैट देयर इज एन वेरी मच ओवरलैपिंग बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस. अगर आप मेंस में पढ़ रहे हो कि फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स का कोई टॉपिक पढ़ा है आपने, या सोशल जस्टिस एनजीओ का कोई टॉपिक पढ़ा है, एनजीओ में कोई टॉपिक पढ़ोगे, एफसीआरए प्री में आएगा, उसके प्रोविजंस पूछ लेगा, एक्ट पूछ लेगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट प्री में होगा, मेंस में होगा. स्टैटिक सब्जेक्ट में तो ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा है. सो इफ यू विल गो टू सोसाइटी, ज्योग्राफी वाला पार्ट और हिस्ट्री वाला पार्ट, देयर इज लॉट ऑफ ओवरलैपिंग between prelims and mains. So now we have come up with an integrated test series which is going to cover both pre and mains. So for example, हमने आपको एक syllabus दिया, that syllabus covers mains also and that syllabus covers prelims also. So once you have mastered, once you have studied about the ancient history, you have to write and test on ancient history for mains perspective as well as for the prelims perspective. You need to integrate your preparation. Pre और mains को एक साथ जोड़ के पढ़ना पड़ेगा. For example, this is what I was talking about, that the prelims test has been there, and we are also trying to integrate the online based objective exam and the offline based objective exam. I will tell you the benefits of giving online also and offline also. Both of them needs to be clubbed together. If you will go and see that there are a lot of questions in prelims 2022 जो elimination से निकल जाते थे. अब elimination की टेक्निक भी यार मास्टर करनी पड़ती है. ऐसा नहीं होगा कि सडनली आपको elimination आ जाएगा. अगर बैंक बोर्ड ब्यूरो का क्वेश्चन था और अगर उसमें फर्स्ट स्टेटमेंट हम एलिमिनेट कर देते दैट आरबीआई इज द रेगुलेटर ऑफ बैंक बोर्ड ब्यूरो और हेड ऑफ बैंक बोर्ड ब्यूरो, वो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता. या क्वेश्चन था आरबीआई इज द रेगुलेटर ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, अगर बस ये स्टेटमेंट मुझे पता होता कि सेबी होता है और ये नहीं होता, उसको एलिमिनेट करने से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता. इकोनॉमिक्स जिसके 19 क्वेश्चन आए थे, 5 से 6 क्वेश्चन हम सिर्फ एलिमिनेशन से कर देते. इट मींस 13 to 14 questions on an average every year you can solve through the elimination technique. So किस सब्जेक्ट में एलिमिनेशन लगाना है, किस में नहीं लगाना है, किस में 50-50 में आपका कंफ्यूजन है. सो स्टूडेंट्स आर इन जनरल सेइंग कि सर जब मैं 2 ऑप्शनल्स में कंफ्यूज होता हूं या होती हूं मेरा गलत हो जाता है. बट ऐसा नहीं होता यार, बिकॉज कुछ तो पैसिव नॉलेज हेल्प करना होता है. वी हैव टू डिग डीप एंड आइडेंटिफाई कि ज्योग्राफी में 50-50 लगाऊंगा और इकोनॉमिक्स में नहीं लगाऊंगा. ऑल दिस डेटा विल बी जनरेटेड व्हेन यू विल गिव some 10 to 12 questions on our AI based platform which is incubated at IIT Kanpur. So we are coming up with an integration of technology also. We are coming up with offline normal MCQ based test, OMR based test also, and the mains test series also. All of them are integrated to each other. Take this example. In 2020 there was a question on agriculture related to MSP, and then they have asked a question on MSP on 2018. अब कैसे segregate करोगे इसको? अगर MSP पढ़ना है, so you have to come up with the social benefit of MSP, the economic benefit of MSP. उसको separate कैसे करोगे आप? Similarly, if you are talking about the land reforms, they have asked a question in 2019. In mains they have asked the question the role of land reforms in 2016. Similarly, if you go 2018, they asked the question, FRBM रिव्यू कमेटी आया था, स्वैप करके जो ऑप्शन दिया था, यू मस्ट बी रिमेंबरिंग, सेंटर का 40 टारगेट है, स्टेज का 20, उसने रिवर्स करके फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया. FRBM 18, बट दे हैव आस्क्ड द क्वेश्चन ऑन FRBM 2013 इन मेंस. You just do not try to artificially segregate prelims and mains. Combined करके ही पढ़ना पड़ेगा if you want to
clear in the limited short duration of time पे. Take this question in which they have asked in 16 interlinking of rivers पूछ लिया, फिर interlinking of rivers पूछ लिया 2020. So we cannot artificially say, and there are a lot of examples on this. If you will go and do some self-analysis, you will find there are n number of cases in which UPSC has asked a question. जैसे GST का question था कि कौन-कौन से indirect taxes merge हो गए हैं. Ideally pre में पूछना चाहिए. 19 में GS3 में सबसे पहला question था. Intended benefits of India joining NSG. Mains में पूछना चाहिए. पूछ लिया prelims में. So अगर artificially segregate करोगे तो preparation नहीं होगा. So first thing is you need to combine the preparation of prelims as well as in the mains. मतलब एक content पढ़ा, उसके लिए mains के आंसर लिखो, उसके लिए pre के आंसर लिखो, offline में लिखो ताकि exam simulate कर पाए, online में लिखो so that I can help you out. The AI based engine can help you out with pinpointing the weaknesses. कि इकोनॉमिक्स में आपका बीओपी का चैप्टर वीक है, बीओपी के चैप्टर में स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी वीक है, सो दैट एवरी टाइम फॉर एग्जांपल व्हेन यू हैव टू रिवाइज, यू डोंट हैव टू रिवाइज द फुल इकोनॉमिक्स और द फुल Lakshmikant for polity. This was case for geography. So there are n number of cases in which there has been a commonality into pre and mains. तो जब एग्जाम ऐसा पूछ रहे हैं, so हमारा प्रिपरेशन भी ऐसा ही होना चाहिए यार. So we have come up with the program with the name Tackle. The program highlights are integrated preparation of prelims and mains, elimination technique. अगर आप देखेंगे तो हम अपने मॉडल आंसर में ही एलिमिनेशन टेक्निक देते हैं, ये कहीं आपको नहीं मिलेगा. नो अदर मेंटरशिप, नो अदर प्रोडक्ट विल प्रोवाइड यू एन एलिमिनेशन टेक्निक की यार इस क्वेश्चन में हमें एलिमिनेशन टेक्निक यूज करना था. देन एआई बेस्ड टेस्ट रिपोर्ट्स विल बी देयर. आई विल शो यू कि क्या क्या रिपोर्ट्स के कंपोनेंट्स हैं एटसेट्रा. प्रिपरेशन वाइज 3 स्टेजेस ऑफ लर्निंग. आपका सिलेबस 3 बार में कंप्लीट होगा. पहले एकदम बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चंस होंगे, फिर मीडियम लेवल ऑफ क्वेश्चंस होंगे, फिर एकदम हाई लेवल ऑफ क्वेश्चंस होंगे जो मैं यूजुअली करता हूं, कीवर्ड बेस्ड, फैक्ट बेस्ड, आयरनी बेस्ड एटसेट्रा. देन वी हैव फेज बेस्ड केयरफुली डिजाइन्ड शेड्यूल एंड फाइनली द मिनी मॉक ऑफ प्रीलिम्स टेस्ट सिमुलेटिंग द यूपीएससी पैटर्न. फॉर एग्जाम्पल जो टेस्ट होगा हमारा, जो ऑनलाइन वाले पोर्टल पे टेस्ट है, उसमें वी आर गिविंग यू एलिमिनेशन का ऑप्शन कि यार इस क्वेश्चन में एक बार एलिमिनेट करके देखो. देखो फाइनल एग्जाम में all of you, if you have given the exam, you know final exam में you have to use all the options which are available. कुछ भी करके याद आ जाए, पेपर पास करना है यार बस. So आपको एलिमिनेशन यूज करना है तो इसकी मास्टरी करनी पड़ेगी. आपको 50-50 यूज करना है, आपको गेस वर्क करना है, आपको डायरेक्ट कॉन्फिडेंस करना है. ऐसा हो सकता है कि आप डायरेक्टली ज्योग्राफी में आपको लगता हो कि आप कॉन्फिडेंट हैं बट रिजल्ट नहीं आ रहा है. सो वो सारा रिपोर्ट कार्ड आप चाहे ऑनलाइन में दो चाहे ऑफलाइन में दो, हम आपको इंटीग्रेट करके देंगे. सो दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट. Then we have the report card will look like normal in which all questions you have used 50-50, कहाँ elimination किया था, कहाँ guess work किया था, कहाँ others किया है, कहाँ आपको use करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए. Then the 3 stages of learning will be first AI based offline test जाएंगे, फिर उन टेस्ट के discussions होंगे जो online available होगा, and there will be a dedicated mentorship. For every 50 students we are providing 1 mentor. And in case you need a direct mentorship from me, उसके लिए भी आप आ सकते हैं. ऑफलाइन सेंटर में आएंगे, यू कैन टेक एन अपॉइंटमेंट, यू कैन कम अप विद योर रिपोर्ट्स कि सर ये मेरा स्कोर आ रहा है, ये स्कोर नहीं आ रहा है एटसेट्रा एंड ऑल. एंड वी आर स्टार्टिंग टैकल एट दिल्ली आल्सो, एट भोपाल आल्सो, एज वेल एज एट द मुंबई एंड बैंगलोर सेंटर्स आल्सो. देयर विल बी अ डेडिकेटेड मेंटर व्हिच इज अवेलेबल एट बैंगलोर. सिमिलरली सेम इज द केस विद मुंबई एंड द केस विद द भोपाल. दिल्ली में तो हम हैं. Next we have is more details about the exam is, so first we have 8 GS test होंगे, एक ऐसे का टेस्ट होगा बेसिक लेवल पे. Then we have 7 GS के टेस्ट होगा इंटरमीडिएट लेवल. देखो फेज बाय फेज क्वेश्चंस का ना इंक्रीज करना पड़ता है हमें. सो फर्स्ट डे में आपको मैं क्वेश्चन नहीं पूछ सकता हूं विच इज वेरी डिफिकल्ट लिंकिंग टू एन नंबर ऑफ कंसेप्ट्स. बहुत सिंपल भी नहीं पूछ सकता हूं. सो फर्स्ट लेवल ऑफ टेस्ट आपके बेसिक होंगे. व्हाट इज इन्फ्लेशन टारगेटिंग फॉर एग्जांपल, इट्स इंपैक्ट अपॉन द मॉनेटरी पॉलिसी. सेकंड बेस्ड का क्वेश्चन होगा इससे एक लेवल हाई, और थर्ड लेवल का क्वेश्चन होगा जो फाइनल चलता है. नॉट ऑल द 20 क्वेश्चंस आर वेरी डिफिकल्ट इन द एग्जाम. 75 के आसपास में क्वेश्चंस होते हैं, वो एवरेज रहते हैं. 15-20 डिफिकल्ट रहते हैं, 15-20 सिंपल रहते हैं. सो सेम हम पैटर्न यहां पे फॉलो करने का कोशिश कर रहे हैं. नेक्स्ट वी हैव इज मिनी मॉक्स चलेंगे एग्जाम से जस्ट पहले, इन विच वी विल गिव यू दैट मॉर्निंग इवनिंग मॉर्निंग इवनिंग मॉर्निंग इवनिंग. जस्ट वी विल ऑल्सो ट्राई टू सिमुलेट द यूपीएससी वाला पार्ट, बिकॉज बहुत बच्चे देखे हैं हमने जो एग्जाम को सिमुलेट नहीं करने की वजह से सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं. एडमिशंस आर ओपन, द डेट्स आर इन द डिटेल्ड शेड्यूल एज वेल एज किस दिन कौन सा एग्जाम होना है, क्या क्या होना है, कैसे होना है, मेंटर कौन कौन से होंगे एटसेट्रा. ऑल ऑफ देम इज अवेलेबल एट द बिलो डिस्क्रिप्शन. थैंक यू.